एक घने और रहस्यमयी वन के बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन कर गिरती और धुंध हरियाली में लिपटी रहती, वहां एक पुराना मंदिर था। यह कोई भव्य मंदिर नहीं था, न सोने की मूर्तियां, न घंटियों की गूंज और न ही किसी पुजारी की उपस्थिति। इसकी दीवारें पुरानी पत्थरों से बनी थीं, जिन पर काई की मोटी परत जमी हुई थी। बेलें इसकी दीवारों को सहारा देती और शांति यहां की हवा में घुली रहती। पर यह साधारण नहीं था। जो कोई भी इस मंदिर में प्रवेश करता, उसे एक अजीब सा एहसास होता, जैसे मौन उसकी आत्मा से कुछ कहना चाहता हो। और हर कोई यहां आकर एक अदृश्य प्रश्न का सामना करता, तुम कौन हो? यह प्रश्न किसी की आवाज नहीं थी, यह हवा में नहीं गूंजता, यह किसी पुस्तक में नहीं लिखा था, लेकिन यह महसूस होता सीधे आत्मा में। कुछ इसे नजरअंदाज कर देते, कुछ हंसते और चले जाते, पर कुछ ऐसे होते जो रुकते और यह प्रश्न उनके भीतर गहराई में उतरता। साधक का आगमन एक सुबह एक युवा व्यक्ति आया। उसका नाम अर्जुन था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान की लकीरें थीं और आंखों में असफलता का बोझ। कभी वह एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी संपत्ति खो गई, उसके मित्र उसे छोड़ गए और उसका आत्मसम्मान धूल में मिल गया। भटकते भटकते वह इस मंदिर तक आ पहुंचा, एक आखिरी उम्मीद के सहारे। जैसे ही उसने मंदिर के पुराने दरवाजे को पार किया, उसे एक गहरी शांति ने घेर लिया। यह शांति खाली नहीं थी, यह किसी की उपस्थिति जैसी थी, लेकिन कोई वहां नहीं था। और फिर वह प्रश्न बिना किसी आवाज के, बिना किसी शक्ल के उसके भीतर गूंज उठा, तुम कौन हो? अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी थकी हुई मनस्थिति का खेल है, लेकिन प्रश्न उसके भीतर बार बार दोहराया जाता रहा, तुम कौन हो? प्रश्न का बोझ और असली पहचान अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं, एक व्यापारी था, पर अब मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन प्रश्न मौन में दोबारा गूंजा, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपनी कहानी बताई, कैसे उसने एक सफल व्यापार चलाया, कैसे उसके पास धन और मित्र थे और कैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, केवल वही प्रश्न। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं एक असफल व्यक्ति हूं, मैंने सब खो दिया है। लेकिन प्रश्न अब भी वही था और पहले से भी गहरा महसूस हुआ, तुम कौन हो? अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया कि यह प्रश्न उसके बारे में नहीं, उसकी संपत्ति के बारे में नहीं, उसके रिश्तों के बारे में नहीं, यह प्रश्न उससे था, उसके असली अस्तित्व से। अधूरी पहचान से संपूर्णता की ओर अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। उसने अपनी सांसों की धारा को महसूस किया, अंदर जाती, बाहर आती। उसके भीतर के शोर धीरे धीरे शांत होने लगे। दिन बीतते गए और अर्जुन हर सुबह मंदिर आता, चुपचाप बैठता और उस प्रश्न को अपने भीतर महसूस करता। कभी उसके विचार उसे घेर लेते, कभी उसकी असफलताएं उसकी आत्मा पर हावी हो जाती, लेकिन वह रुका रहा। एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर का शोर अब केवल एक फुसफुसाहट रह गया है, और उस मौन में उसने खुद को देखा, एक ऐसा अस्तित्व जो उसकी कहानियों, उसकी पहचान और उसकी असफलताओं से परे था। उसने खुद से कहा, मैं केवल एक व्यापारी नहीं हूं, मैं केवल असफलता नहीं हूं, मैं वह हूं जो महसूस कर सकता है, जो अनुभव कर सकता है, जो अस्तित्व में है। ज्ञान का प्रकटन। एक दिन मंदिर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसने अर्जुन को हर दिन आते जाते देखा था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने वह पाया जिसकी तुम खोज में थे? अर्जुन मुस्कुराया, उसकी आंखों में शांति की चमक थी। मैंने पाया कि मैं कौन हूं। मैं वह नहीं हूं जो दुनिया कहती है, मैं वह हूं जो भीतर है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से जोड़े। मंदिर का रहस्य। समय बीतता गया। अर्जुन अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक ज्ञानी बन चुका था। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, न उनके प्रश्नों का उत्तर देकर, बल्कि उन्हें वह प्रश्न याद दिलाकर जिसने उसे बदल दिया था, तुम कौन हो? लोग आते अपनी समस्याओं और दुखों के साथ, लेकिन अर्जुन केवल मुस्कुराता और कहता, शांति बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन पहले यह जानो कि तुम कौन हो। इस मंदिर की शांति और गहरी हो गई,
यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह एक दर्पण था, आत्मा का दर्पण। लेकिन जो कोई भी यहां आता उसे केवल वही मिलता जो वह अपने भीतर खोजता था। अर्जुन ने अपनी यात्रा समाप्त नहीं की। उसने समझ लिया था कि यह केवल एक शुरुआत थी। जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में वह अब केवल एक ही प्रश्न पूछता था, मैं कौन हूं? और इस प्रश्न ने उसे भीतर की उस शक्ति से जोड़ दिया जो कभी हिलती नहीं, कभी खोती नहीं। मंदिर अब भी वहीं था, शांति में लिपटा, रहस्यमयी और मौन में बसा। लेकिन अब अर्जुन भी एक जीवित मंदिर बन गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। क्योंकि सच्ची शक्ति वह नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह है जो तुम हो। और इस तरह अर्जुन ने खुद को खोकर फिर से पाया। वह समझ गया कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। वह केवल एक व्यापारी नहीं था, वह एक आत्मा था जिसने शांति और ज्ञान को खोज लिया था। यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की कठिनाइयों में खो जाता है और फिर अपनी सच्चाई को पहचानता है। क्या तुम भी जानते हो कि तुम कौन हो? अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस को सब्सक्राइब करो। हर दिन नई प्रेरणादायक कहानियां, ज्ञान की बातें और आत्मा को शांति देने वाले विचार। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नई कहानी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और शांति।